Assalamu alaikum. Welcome back. Last part that we was discussing preparation of haloalkane from hydroxyl compound. मतलब क्या है इसका कि आप हैलोअल्केन कैसे बना सकते हैं हाइड्रोक्सिल कंपाउंड से। अच्छा, पहला जो तरीका है क्लोरो अल्केन्स। देखिए ये चैप्टर बड़ा आसान है। यू आर लुकिंग वेरी वेरी इजी। इसमें मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ये है कि वो नहीं है कि जिस तरह इंशाल्लाह वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पता नहीं लगता बच्चों को, लेकिन वो भी आसान ही है। लेकिन इसमें मैकेनिज्म नहीं है, टू द पॉइंट है कि दिस एंड दैट, बस दैट्स इट। पहला जो है वो है क्लोरो अल्कीन। मतलब है आपने क्लोरो अल्कीन कैसे बनाना है। इसकी मुख्तलिफ रिएजेंट्स हैं। पहला जो है, अगर आप ओ एच हटाकर सी एल लगाना चाहते हैं तो आप PCl5 इस्तेमाल करें, फास्फोरस 5 क्लोराइड। ये रिएजेंट है। ये काफ़ी रिएक्टिव सब्सटेंस है। रूम टेम्परेचर आप देंगे, कोई इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो PCl5 इज़ द रिएजेंट। होता क्या है, ये OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, POCl3 बनेगा। इसे कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये बनेगा और साथ HCl बनेगा। और अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस जरूर करना है आपने। और ये क्लोरो इथेन बन जाएगा। और दिस इज दिस इज द अच्छा, इसका मैकेनिज्म जो है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह जो पिछला चैप्टर होगा ना, मैकेनिज्म वो पढ़ेंगे कनेक्टेड इससे पिछला जो है। लेकिन अभी फिलहाल आप याद रख लें, इसका जो नाम होगा असल में होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें गाइड कर दूं। ये जो इथेनॉल है, इफ यू लुक दिस इथेनॉल, दिस इज, बेटा आवाज मेरी क्लियर है ना? जी सर। ठीक हो गया। ये इथेनॉल देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया राइट साइड पर, यू कैन लुक दिस। अच्छा, आप देखिए कि ये जो सी है ओ के साथ डायरेक्टली अटैच है, एंड यू नो बेटर, दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। दिस कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा है। ये पार्शियल नेगेटिव है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। अब होता क्या है, क्यों ऐसे क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बॉन्डिंग पेयर इज इज नॉट इवनली प्लेस्ड। यानी सी और ओ और OH के दरमियान इज नॉट प्लेस्ड। होता क्या है, सी इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसकी तरफ हम देखते हैं कि जो नेगेटिव आइन है, नेगेटिव आइन, नेगेटिव आइन जैसे Cl- और उस पे है लोन पेयर, वो यहां पर इजली अटैक कर सकता है। यहां पर इजली अटैक करता है सी पर। यानी जब यहां पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये ये OH को निकाल लेगा, OH को निकाल देगा। मतलब Cl पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? नेगेटिव भी है, लोन पेयर भी है। और ये चूंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके लिए एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये टर्म हमने जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है उसमें एक टर्म पढ़ी थी, अगर आप रिमेंबर करें, इफ यू रिमेंबर, दिस वाज इलेक्ट्रोफाइल। ये आपने, मतलब ये हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐसी पॉजिटिवली चार्ज आइन जो नेगेटिव एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। उसका जो अपोजिट होता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। वो होता है न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली जो Cl- है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और इसकी डिटेल तो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस दे दी, क्योंकि मैकेनिज्म तो यहाँ पर है नहीं। तो मैंने आपको बताया कि ये न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है?
देखिए न्यूक्लियोफाइल का जरा साउंड देखें, थोड़ा साउंड आपको बिल्कुल क्लियर है कि न्यूक्लियस की तरफ जाने वाला। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा न्यूक्लियस की तरफ जाने वाला। इन अदर वर्ड्स यू कैन से वेयर द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग एंड वाज व्हाट इज दैट एरिया। वो कौन सा एरिया है बोला? वो है ये पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव आइन, यानी जाहिर है वहीं पर होगा ना पॉजिटिव। न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है। तो मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इस OH को निकाल देगा। जब OH को निकाल देगा तो ये जो OH निकलेगा, ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस। यानी एक नेगेटिव आयन जुड़ गया, दूसरा नेगेटिव आयन निकल गया, और ये जाते हुए ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाएगा, यानी OH अपने साथ ले जाएगा। तो ये बन जाएगा OH माइनस। निकल गया, तो ये जो OH माइनस निकलेगा, इसका मतलब है Cl माइनस ने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको हम कहेंगे जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, वो स्पीशीज, वो चीज जो पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से वेयर द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग, और दैट इज ऑब्वियस इट इज पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव होगा। और इसका मतलब है, और यहाँ पर जो Cl माइनस है उस पर लोन पेयर भी है, नेगेटिव भी है। दैट इज ऑब्वियस इट विल अट्रैक्ट पार्शियल पॉजिटिव कार्बन, और ये OH को डिस्प्लेस करेगा पूरे ग्रुप को, तो खुद लग जाएगा। और दैट्स वाई पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जनरली आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी Cl ने OH को डिस्प्लेस कर दिया, तो यू कैन लुक दिस, OH की जगह Cl लग गया है और ये बन गया है क्लोरोईथेन, और इसको मोनोक्लोरोईथेन भी बोलते हैं। और ये जो बना है POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, और HCl बन गया है। तो दिस इज द रिएक्शन विच वी रिक्वायर। मतलब ये है कि जब ये आएगा तो आपसे डिमांड किया जाएगा कि आप पूरा लिखें, पूरा पूरा इक्वेशन लिखें विद बैलेंसिंग। दिस इज द पॉइंट। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। और ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैकेनिज्म तो है ही नहीं। सिंपली क्या है, PCl5 में से Cl माइनस जो है वो OH को निकाल रहा है, बाकी बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। इसको याद कर लिया जाए, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसमें सिवाय इसके कि इसको थोड़ा सा लर्न कर लिया जाए। अब नेक्स्ट आता है, अगर आपने OH हटाकर Cl लगाना है तो एक और रिएजेंट भी है, और ये है सल्फर ऑक्सी डाइक्लोराइड। सल्फर, इसको थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, THIONYL, थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। और ये है SOCl2। दिस इज द फार्मूला, फार्मूला याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी ये है, ये रिएजेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने Cl को लगाना है OH हटाकर। आपकी मर्जी है, कोई जो भी रिएजेंट कोट करना चाहे, इट्स अप टू यू। कंडीशन रूम टेम्परेचर है। SOCl2 जब रिएक्ट कराते हैं तो OH हट जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा, उसी तरह जैसे पीछे पीछे था। साथ SO2 बनेगा और साथ HCl बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स को हमें याद करना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनेगी, कि Cl ने OH को निकाल देना है, और साथ SO2 बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ HCl बनेगा। दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है बेसिकली, ये इसके स्टीमी फ्यूम्स नजर आते हैं हमें, स्टीमी फ्यूम्स। और ये स्टीमी फ्यूम्स का रेफरेंस रेफरेंस हमने उसमें भी पढ़ा, हैलोजन के चैप्टर में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
कि ऑब्जर्वेशन क्या है, स्टीमी फ्यूम्स ऑफ HCl। तो मतलब ये वैसे मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि इसमें स्टीमी फ्यूम्स ऑफ HCl यू कैन ऑब्जर्व। तीसरा रिएजेंट, अगर आपने OH हटाकर Cl लगाना है तो तीसरा रिएजेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस 3 क्लोराइड। रिएजेंट है PCl3, कंडीशन हीट करें और इसको इसमें हीटिंग का देखें रेफरेंस देना पड़ेगा। पहले दो में रूम टेम्परेचर, इसमें हीट करना पड़ेगा, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। अब OH हटाकर Cl लग जाएगा और साथ H3PO3 बनेगा, दिस इज फास्फोरस एसिड एंड दिस इज द दीज आर टू प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो इसमें आपसे रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप इक्वेशन बनाएं, कंडीशन लिखें, रिएजेंट जो लिखना चाहते हैं लिख लें। इट इज ऑप्शनल, लेकिन जो भी लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो उसके सही होनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज हमने ब्रोमो अल्कीन बनाना है। अगर ब्रोमो अल्कीन बनाना है तो इसकी दो ऑप्शंस हैं, HBr या NaBr। लेकिन ये NaBr ये पूरा यहाँ बेहतर, ये इसकी बजाय मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, नीचे हम पढ़ लेते हैं इसको डबल, ये इसको यहाँ से हम ये काट देते हैं। ये रिएजेंट HBr, और यू कैन या तो HBr लिखें, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या भी लिखें NaBr plus a few drop of concentrated H2SO4. This is condition heat. This is the point. अच्छा, अब आपने जब ये रिएक्ट कराएंगे तो उसी तरह OH हट जाएगा, Br लग जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा। तो OH को डिस्प्लेस कर दिया Br ने, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जितने रिएजेंट हैं these are nucleophilic substitution. This is uh, this is the method to produce bromoalkene। पहला कौन सा था, क्लोरोअल्कीन, ये ब्रोमोअल्कीन। तो एक इसमें रिएजेंट दैट इज इनफ, ये इसको प्रिपेयर कर लें। तीसरा है आयोडो अल्कीन बनाना है। आयोडो अल्कीन जब आपने बनाना है तो इसके लिए जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस 3 आयोडाइड, फास्फोरस 3 आयोडाइड। और ये जो रिएजेंट है इसको हम कहते हैं PI3, और कंडीशन हीट कर लें। और ये रिएक्शन वो जो क्लोरो अल्कीन वाला उसका थर्ड रिएक्शन मिलते हैं, फर्क सिर्फ ये है वहां PCl3 था, यहाँ PI3 है, बस दैट्स इट। तो आप देखेंगे कि OH हटा दें, I लग जाएगा और H3PO3, दिस इज फास्फोरस एसिड फॉर्म। प्रोडक्ट उसकी भी वही है, इसकी भी वही है। तो चूंकि ये आसान था इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें आयोडो अल्कीन, दिस इज द वे टू प्रोड्यूस आयोडो अल्कीन। इसमें IO है बेसिकली, आयोडो अल्कीन, दिस इज द। अच्छा, अब ये ऑल अबाउट रिएक्शंस आर उसने इकट्ठे ही कर दिया, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैंने ये आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट है। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन वाले एरिए पर वो अट्रैक्ट होता है, ये होता है न्यूक्लियस वाले एरिए पे अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस इज द पॉइंट। ये था मेथड हाउ कैन यू प्रोड्यूस haloalkane from hydroxy compound। These are all methods required। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल। डिहाइड्रेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है, पानी निकालना है। तो पानी जो निकलना है किसमें निकलना है, अल्कोहल में से। अल्कोहल में से इसके दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स कौन से हैं, पहला जो मेथड है वो है यूज ऑफ लिक्विड कैटलिस्ट, वो है
लिक्विड कैटलिस्ट ये है। और इसके लिए जो रेफरेंस कोट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन ध्यान करना है, स्टूडेंट क्या लिखते हैं H2SO4, दिस इज नॉट appropriate, it is not complete. You will write complete wording, this is concentrated H2SO4। और concentrated का जरूर वर्ड लगाना है आपने, this is concentrated, concentrated। और हीट करेंगे। अब इसमें ये H यहाँ पर मिसिंग है, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। H आपने जरूर लगाना है, ये अंडरस्टूड नहीं है, ये H और ये H। अब देखिए होता क्या है, इसमें डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, पर टू द पॉइंट हमें प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए क्या बनेगी। इसमें होगा ये OH और H कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ जो होंगे वो निकलेंगे और वाटर बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर OH और H ये कंसेक्यूटिव कार्बन है, यू कैन लुक दीज टू कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन कंसेक्यूटिव है क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। और इनके OH जो H होगा ये आपस में रिएक्ट कर कर वाटर बना लेंगे। और इसका मतलब है C और C की वैलेंसी अफेक्ट हो जाएगी, उसको फुलफिल करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यू कैन लुक देयर इज ए डबल बॉन्ड, तो दिस इज एल्कीन। और ये एल्कीन की सिंथेसिस भी है, मतलब एल्कीन कैसे बनाते हैं ये, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड। और दिस इज प्रोपीन और वाटर बन जाएगा। मैंने क्या कहा, OH और H कंसेक्यूटिव कार्बन पे जो होंगे वो निकलेंगे, वाटर बन जाएगा और CC के दरम्यान डबल बॉन्ड बन जाएगा। और दिस इज रिक्वायर्ड। और यही रिएक्शन, सेम यही रिएक्शन है, हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं अगर हम मेथड 2 इस्तेमाल करें। और मेथड 2 में क्या है, यूज ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। अगर नीचे आप देखिए ये था लिक्विड कैटलिस्ट, अब है सॉलिड कैटलिस्ट। और इसमें जो रिएजेंट है, जो कैटलिस्ट है आपका, वो समय आप Al2O3 और SiO2 या ये इस्तेमाल कर लें या ये, यानी दिस इज बेसिकली कैटलिस्ट यू से, मतलब है कैटलिस्ट जो आपको डालना पड़ेगा। और आप हीट करेंगे इस कैटलिस्ट को, तो रिएक्शन सेम रिएक्शन एज अबाव, जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो कहता है वही रिएक्शन आप यहाँ पे वही लिखेंगे जो ऊपर वाला रिएक्शन है। तो दो मेथड्स हो गए, सॉलिड कैटलिस्ट के इस्तेमाल से या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के इस्तेमाल से, दोनों में आपको हीट करना पड़ेगा। द रिजल्ट इज टू प्रोड्यूस एल्कीन। तो ये एल्कीन बनाने का तरीका भी है। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली method to produce alkene, you can look this is the method to produce alkene। तो ये हमारा एल्कीन बनाने का तरीका भी है। तो these are two methods। मुझे बताइए यहाँ तक कोई confusion? If you have any confusion you can ask right now। Next is reaction of alcohol with Na। और this is very easy। आपको पता है कि Na काफी रिएक्टिव मेटल है। जब आप इसमें डालते हैं इथेनॉल में तो फिजिंग होती है, तो फिजिंग होती है, हम देखते हैं अल्कोहल रेडली रिएक्ट करती है और एक गैस पैदा होती है जो इट गिव्स पॉप साउंड। ये ऑब्जर्वेशन है बेसिकली। तो इथेनॉल, ये H जरूर लगाना है आपने, यहाँ मिसिंग किए हुए, लेकिन यहाँ पर आपने बनाना है। तो ये इसमें होगा क्या, OH और Na के दरमियान बॉन्ड टूटेगा और Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनाएगा OH, बॉन्ड टूट गया, O माइनस Na। ये देखिए मैंने यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर +1, मतलब ये आयोनिक कंपाउंड बन गया। इसका नाम होगा सोडियम एथॉक्साइड और साथ हाइड्रोजन बन जाएगा, और साथ हाइड्रोजन बन जाएगा। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये हाफ यहाँ पर आ जाएगा, हाफ H2। और हम देखेंगे कि OH bond breaks, alcohol reacts readily with Na, fizzing due to the formation of H2, formation of H2 is seen। Metal whirls on the surface of ethanol। ये ऑब्जर्वेशन आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, और वहां पढ़ी थी पानी में डालकर, वही सेम टाइप का रिएक्शन है जो यहाँ पे भी हो रहा है।
तो दिस इज विद Na। तमाम मेटल्स नहीं करते, सिर्फ रिएक्टिव मेटल्स करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, और ये टिपिकली Na के साथ रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। अच्छा, पहले इसको जरा ये सुन लें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कहें जी बताएं कि एसिड का नाम बताएं, आप कहें इथेनॉल, एंड इट वुड बी रॉन्ग। या आपसे कहें जी एसिड का नाम बताएं, आप कहें H2O, दिस वुड बी रॉन्ग। ये इन दोनों का कंपैरिजन है बेसिकली, कि किसकी नेचर ज्यादा एसिडिक है, किसकी नेचर कम एसिडिक है। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी, दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है। अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, लास्ट ये जो हमने चैप्टर, अगर आप थोड़ा सा ये हमने कल परसों मेरे ख्याल हमने हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में एक 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 टॉपिक पढ़ा, और वो था एडिशन ऑफ HX टाइप मॉलिक्यूल। एक्स का मतलब है Cl, Br, OH, like this, to unsymmetrical alkene, to unsymmetrical alkene. This was the topic, this was the topic। इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, और वो था, यहां मैं लिखता हूं उस टर्म को, देखते हैं आपको याद है या नहीं है। इट वॉज inductive effect, it was inductive effect, या positive inductive effect, or pushing effect। Can someone remember what was that? आप में से किसी को पता है, याद है? That was the inductive effect और positive inductive effect, ये क्या था, बता सकते हैं आप में से? जी बेटा, आप में से कोई याद है किसी को? जी। सर नहीं रिवाइज करना था। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है। चले मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हमने ये पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, उनमें पुशिंग इफेक्ट होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की टेंडेंसी होती है। ये था इंडक्टिव इफेक्ट। यानी अगर आप देखिए यहां पर जरा चेक कीजिए, यहां पर आप मैं इसको जरा यहां बनाता हूं। इथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है, दिस इज द स्ट्रक्चर। H, ये H, ये, अच्छा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप कौन सा है? इसको मैं शेड करता हूं, ये है, दिस इज, क्यों? ये इथाइल ग्रुप है, आपको पता है इथाइल इज अल्काइल ग्रुप। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। अच्छा, ये जब पुश करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ये पुश इस तरह करेंगे, जाहिर है पुशिंग इफेक्ट है ना, तो अपने से अवे होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं ग्रुप। अच्छा, अब जब पुशिंग इफेक्ट आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन की चेन है, ये CO बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? O और H का न्यूक्लियस, O का न्यूक्लियस, ये मैंने पॉजिटिव साइन डाला O के नीचे, मतलब मैं कह रहा हूं O का न्यूक्लियस और H का न्यूक्लियस, वो बाइंड है, वो बाइंड है थ्रू बॉन्डिंग पेयर। ये बॉन्डिंग पेयर है जो कि इस H के न्यूक्लियस के साथ भी बाइंड है, इस H के O के न्यूक्लियस के साथ भी बाइंड है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से बॉन्डिंग पेयर एक्ट एज अ ब्रिज, ब्रिज है जो मिला रहा है O और H को, और बॉन्डिंग पेयर इज नेगेटिवली चार्ज। अब जब ये पुश पड़ेगा, ये मैंने एरो बनाया है, ये जब पुश पड़ेगा तो ये पुश कहाँ पर, ये पुश कहाँ पर
जाएगा उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा? उसका इम्पैक्ट एजेस तक जाएगा, एंड तक जाएगा, एजेस तक जाएगा, एंड तक। और एंड क्या है? OH ग्रुप है। इसका दरमियान, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एडिशनल इफेक्ट OH के दरमियान तक जाएगा, जिससे क्या होगा? OH के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? पीछे धक्का लग रहा है, पीछे से धक्का लग रहा है, और बॉन्डिंग पेयर ऑलरेडी है, उसमें ऐड हो गया इथाइल का पुशिंग इफेक्ट भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH के दरमियान ज्यादा गैदर हो गई, इकट्ठी हो गई, तो O और H का न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाइंड हो गई। O और H का न्यूक्लियस ज्यादा मजबूती से जुड़ गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इथेनॉल में OH बॉन्ड मजबूत है। OH बॉन्ड मजबूत है। OH बॉन्ड मजबूत है, उसका इम्पैक्ट क्या हम देखना चाह रहे हैं? क्योंकि जो एसिडिटी है किसी भी चीज की, जब हम कहते हैं कि एसिडिटी है, तो हम उसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि इट इज अ केमिकल सब्सटेंस which produces H plus ion in water, or you say it is proton donor, it is proton donor। और प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर H plus होगा। ये OH बॉन्ड मजबूत है, ये कम H प्लस रिलीज करेगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि पुशिंग इफेक्ट है, इसका OH बॉन्ड मजबूत होगा। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें पानी के साथ, पानी में, अब आप कहेंगे पानी तो न्यूट्रल होगा। अगेन आई कैन रिकॉल यू, इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी। इसमें भी OH बॉन्ड है, इथेनॉल में भी OH बॉन्ड है। इसमें OH बॉन्ड कमजोर है, यानी पानी में H2O में OH बॉन्ड कमजोर है। क्यों? इसमें पुशिंग इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप ही नहीं है। जब अल्काइल ग्रुप नहीं है तो इसमें बॉन्डिंग पेयर अपनी जगह पर तो है, लेकिन पीछे से उसको इलेक्ट्रॉन की सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसलिए इसमें OH बॉन्ड कमजोर है। तो अगर हम देखें, हम लिखना चाहें कि जी इसकी इक्वेशन बनाएं, इसकी इक्वेशन बनाएं कि ये एसिडिक नेचर को शो करने के लिए, तो आप लिखेंगे ये इथेनॉल, ये देखें ये H, ये मैं H यहाँ पे लगा देता हूँ। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इथेनॉल H प्लस देता है, और पानी आपको पता है सॉल्वेंट होता है। हर वो चीज़ जब हम कहते हैं एज अ एसिड है तो पानी में डालते हैं, तो ये H प्लस देगा, और ये H प्लस वाटर एक्सेप्ट करेगा, और ये बनेगा H3O प्लस। और जब H प्लस निकल जाएगा तो ये O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एथॉक्साइड आयन। तो दिस इज द इक्वेशन। और अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी वाटर के साथ, इसमें देखें दो पानी के मालिक्यूल लिखे हुए हैं। दो पानी के मालिक्यूल क्यों लिखे हुए हैं? एक पानी का मालिक्यूल तो हम कंपैरिजन के लिए लिखा हुआ है, दूसरा पानी का मालिक्यूल एज ए सॉल्वेंट लिखा हुआ है। यानी एक पानी के मालिक्यूल को हमने रिएजेंट के तौर पे लिखा है, कि हम देख रहे हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इथेनॉल ज्यादा स्ट्रांग एसिड है या वाटर ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, कौन कंपैरिजन में। और दूसरा, पानी आपको एज ए सॉल्वेंट शो करना पड़ता है। तो अब होगा क्या? OH बॉन्ड इसका, इथेनॉल में OH बॉन्ड मजबूत होगा, पानी में OH बॉन्ड कमजोर होगा। तो ये OH बॉन्ड कमजोर होने की वजह से H2O में ये ज्यादा टूटेगा। इसका मतलब है H2O में OH बॉन्ड कमजोर होने की वजह से फॉरवर्ड साइड ज्यादा फेवर होगी, इथेनॉल में कम फेवर होगी। इसका मतलब है जो एसिडिक नेचर होगी वो H2O की ज्यादा होगी और इथेनॉल की कम होगी। ये होगा विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से। इसका मतलब कथन नहीं है कि ये एसिड है, यू शुड रिमेंबर दिस, दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी। तो और इट्स शोन विद द रिवर्सिबल साइन, क्योंकि ये तो जो जो जनरल वीक एसिड होते हैं उसमें हम डालते हैं, दे आर नॉट 100% डिसोसिएटेड। ये तो मेयरली इट इज कंपैरेटिव स्टडी। तो मैं इसको जरा पढ़ता हूँ, देखिए इसको, इसकी थ्योरी।
ethanol is comparatively less acidic than H2O, as inductive effect of ethyl group is more, which increases the electron density, of OH bond and strengthen it. मतलब क्या? OH bond को मजबूत करता है. So forward side is less favorable, यानी favored basically. In H2O there is no ethyl group, so OH bond is comparatively weaker. That is, electron density is less between O and H, so easier to break down. Forward side is more favorable in H2O as compared to ethanol. इसका मतलब है H2O is more acidic than ethanol. So this is the comparative study basically between these two. मुझे बताइए, कोई confusion? बेटा कोई confusion? नो सर। Good. लेकिन सर ये जो आपने फॉरवर्ड वाला बताया था, ये वाला मतलब इतना सही समझ नहीं आया कि उसके ज्यादा वो होगा। हाँ देखो ना बेटा, ये खुद देखो, आप देखें इसको, वेरी सिंपल. ये देखो, इसमें क्या मुश्किल है भाई? एक बॉन्ड ने टूटना है, हसीब ये देखो बेटा, बॉन्ड ने टूटना है OH से. क्यों? राइट साइड में देखिए, O माइनस नजर आ रहा है आपको? राइट साइड जी सर। C2H5O माइनस. तो O माइनस बनेगा कैसे? यानी C2H5O माइनस बनेगा कैसे? जाहिर जब OH बॉन्ड टूटेगा. लेकिन जी OH का टूटना जरा मुश्किल है. वजह क्या? मैंने आपको बताया कि पीछे से जो इथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है. जो पुश कर रहा है, तो OH के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है. जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो O का न्यूक्लियस और H का न्यूक्लियस बेटा ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड नहीं हो जाएंगे, जी सर। तो वो कम टूटेंगे. तो जब कम टूटेगा तो फॉरवर्ड जी साइड कम फेवर होगा ना. ओके। और वाटर में इथाइल ग्रुप है ही नहीं, तो जाहिर इसका OH बॉन्ड कमजोर है. जब कमजोर है तो ज्यादा टूटेगा. तो दिस इज द पॉइंट. ये सारा हमारे पास बेसिकली बेस्ड ऑन OH बॉन्ड स्ट्रेंथ. और ये OH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है इथेनॉल में, इसलिए कम एसिडिक है, और H2O में ज्यादा एसिडिक है. जी डियर स्टूडेंट्स, जी कोई कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? यस सर। चलें, दैट्स इट. ये हमारा चैप्टर कंक्लूड हो गया. आई वुड शेयर यू, ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा. ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड का चैप्टर इट इज ओवर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वी कैरी ऑन इन द क्लास इंशाल्लाह. ओके जी. सर कल बस सर कल इंशाल्लाह. लैब हो। जी जी, लैब होगी, सर कल लैब लैब हो। होगी जी, होगी, जी बिल्कुल ओके। होगी. होगी. ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफ़िज़। बेटा कोई क्वेश्चन तो पूछ ली? अल्लाह हाफ़िज़। नो क्वेश्चन? चलें जी फिर. जी सर। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज.